नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। बिहार की नई नवेली सरकार जिसका आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और जिस मंत्रिमंडल विस्तार की बातचीत हो रही थी उस तरीके से नहीं हो पाया। जो पहले होता था वही दिखा। अब कई महागठबंधन की ऐसी पार्टियां हैं जो इस मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज नजर आ रही है। आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं। क्या वो भी इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है या फिर सही है? आइए जी मैम, क्या नाम है आपका? खुशबू पांडे। खुशबू जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह से नई नवेली सरकार बनी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, क्या लगता है आपको सही मंत्री चुने गए? बिहार की बात कर रहे हैं आप? बिहार में कोई नई नवेली सरकार नहीं बनी है। बिहार की स्थिति हमेशा ऐसे सरकारों की वजह से खराब हुई है। ये नीतीश कुमार जेडीयू के मुख्यमंत्री 15 साल उन्होंने बिहार का सत्ता संभाला है। 15 साल वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे। लालू यादव जो चारा घोटाला के आरोप में अंदर है, उनकी बीवी अनपढ़ गवार वो हमारे राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। ये दोनों मिलकर मिली भगत सरकार चला रहे थे। चलो लालू यादव ना सही तो नीतीश कुमार, और लास्ट में क्या हुआ? दोनों कोई सही नेता नहीं। और मैं सीधा तौर पे बीजेपी को बोलूंगी कि बीजेपी के पास ऐसे कोई गद्दावर नेता नहीं है जो बिहार में आकर राजनीति करे, जो बिहार में आके मुख्यमंत्री के पद को संभाले। जब चुनाव हुआ तो बीजेपी का सीट ज्यादा आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री किसको बनाया? नीतीश कुमार को। उन्होंने भाई अपना काम पूरा किया। मतलब ईमानदारी किसे कहते हैं वो आप बीजेपी से पूछ सकते हैं। हम कह रहे हैं ना, सीटें कम थी, इस वजह से बनानी पड़ी, उनके साथ में गठबंधन करना पड़ा, ये कह रहे हैं। देखिए, ये बात है, मजबूरी है, मजबूरी, ये बात सच्चाई है। नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाना बीजेपी की मजबूरी है। भाई ये चले, इनका आप 2 बार उन्होंने देखा, आपने पहले भी सुना कि ये बीजेपी के खिलाफ किस तरह बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री के लायक नहीं है ये 2 कौड़ी के नेता, और इनको बनना है प्रधानमंत्री। एक राज्य ढंग से संभल नहीं रहा है और चलाएंगे पूरा देश। एक राज्य के सपोर्ट से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। और दूसरी नंबर बात, बिहार के लोग, हमारी जनता वो ना भावुक हो जाती है, जातिवाद के आधार पर वोट कर देती है। जो बात है सच्चाई है और कड़वी है। यूपीएससी, आप दिल्ली में आओ ना, किसी भी लड़के लड़कियों से पूछो, भाई बिहार से हो, क्या कर रहे हो? यूपीएससी की तैयारी। मतलब टॉपर निकले बिहार से, यूपीएससी आईपीएस आईएएस निकले बिहार से, लेकिन फिर भी बिहार विकासशील राज्य क्यों? तेजस्वी यादव तो लगातार कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी थी ना नीतीश जी के साथ में, तब तक विकास वहीं का वहीं रुका हुआ, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, और आप बात कर रहे हैं उसकी। हाँ, तो जैसे लालू यादव, आपके पिताजी की जब सरकार थी तब तो आपने बिहार को अमेरिका बना दिया था। जब नीतीश कुमार की सरकार थी तब तो उन्होंने बिहार को स्विट्जरलैंड बना दिया था। ऐसे तकिया कुलान बयान दे रहे थे। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, इनके पिताजी, पूजनीय पिताजी लालू यादव, जो कि आज चारा घोटाला के आरोप में जेल में बंद है, चक्की पीस रहे हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था? अरे हमारी सरकार तो आने दीजिए, इस रोड को, बिहार की रोड को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना कर देंगे, ये बनेंगे हमारे नेता। और जनता इनको वोट पता है क्यों देती है? जात देखकर। हम लोग की गलती यही है। हिंदू मुसलमान आप छोड़ दीजिए, ये यादव है, इसे हम वोट करेंगे, ये कुर्मी है, इसे वोट करेंगे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, आप लोग इसी नाम पे वोट करते हैं। तो मैं एक जवाब चाहती हूँ, अगर आप जातिवाद के नाम पे वोट कर देते हो, जातिवाद के आधार पर वोट करते हो, तो कमाने के लिए बाहर क्यों आते हो? दिल्ली मुंबई आप कमाने के लिए, आप 5 साल में एक बार राज्य जाओगे क्यों? भाई चुनाव है, अपने जात बिरादरी को जिताना है, तो अपने जात बिरादरी को बोलो भाई नौकरी दो। फिर नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य क्यों आते हैं? अपने सरकार से मांगो ना नौकरी। वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि विकास रुका हुआ था, अब हम सरकार में आ गए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। पहले तो ये बताइए मुझे, मंत्रिमंडल आपको कैसा लगा? आपने देखा हो मंत्रिमंडल विकास, आप इन दोनों को जोड़िए, और ये जेडीयू आरजेडी की जो मिली भगत वाली मंत्रिमंडल है ना, ये वही वाली बात है, चाचा भतीजे की जोड़ी। ये कहीं से लायक नहीं है, कहीं से सत्ता में आने के लायक नहीं है। ज्यादा दिन नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे सही बात रहता है ना, मैं जरूर बोलूंगी। ये बीजेपी है भैया, नहीं छोड़ने वाली। ममता बनर्जी के लिए सब यही सोचते थे, अरे बंगाल में उसका शासन है, कोई नहीं हिला सकता है। आज उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया है, अब इसकी बारी है। नीतीश कुमार, जिसका भी बहुत जगह से लिंक भी, ममता ने तो सरकार बनाई, बीजेपी हार गई। हाँ, वहाँ पे हार गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभी यहाँ पे भी नीतीश कुमार ने तो यही किया ना। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, आरजेडी में चले गए। ठीक है, उनको लग रहा है भाई अब पूरी भगवान है, उनको तो यही लग रहा है। अब थोड़ा इंतजार करो, तनिक धैर्य रखो, अभी घोटाले निकलेंगे। शायद आपको याद नहीं, ऑक्सीजन घोटाला और ना जाने ऐसे कई घोटाले हैं। ये नीतीश कुमार कोई दूध के धुले तो है नहीं। हम देखिए, इतने
दिन से नीतीश कुमार की कोई जिक्र ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब हो रही है तो अच्छे से हो जाए। ये कोई दूध के धुले हैं नहीं, अभी बहुत जगह से लिंक इनका आ रहा है और अभी और भी बहुत कुछ खुलना बाकी है। ये जो महागठबंधन है जिसमें कई सारी पार्टियां हैं, आरजेडी होगी, जेडीयू होगी, हम हो गई, कांग्रेस हो गई, तो इनमें लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे साथ में सही नहीं हुआ, धोखा हुआ है हमारे साथ। अब इनके साथ क्या है, आप देखो, कांग्रेस हो, हम हो, या फिर आपका आरजेडी हो, जेडीयू हो, आप सब तो एक जैसे पार्टी हैं। आप लोगों ने मिलकर सरकार बना ली, तो ये आपसे मामला, इसमें हम बीजेपी या हम लोग तो कुछ करेंगे नहीं। आपको लग रहा है गलत हुआ है तो जाओ फिर से विरोध खड़े हो। और ऐसे भी कांग्रेसों का तो बहुत एक अलग ही तरह है कि बीजेपी अगर कुछ करती है तो वो देश जलाते हैं। अब जलाओ, आपकी मिली भगत सरकार है ना, महागठबंधन तो आपने मिलकर बनाया है ना, तो जलाओ। और ये तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये 8वीं 9वीं फेल मां अनपढ़ गवार चला रही थी हमारे राज्य को और उसी तरह नर्क में ढकेल दिया। अब चलाएगा इसका बेटा, जिसे ना ठीक से बोलने की ढंग है ना तमीज है, और ये चलाएगा हमारा राज्य। मैं उस मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं करती हूँ, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी की इज्जत करती हूँ। मैं उनको गाली नहीं दे सकती, बट वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये रोजगार की बात करते हैं ना, मैं एक बात बोल रही हूँ, ये अपने जुबान के बड़े पक्के हैं। इन्होंने रोजगार दिया है, अभी रोजगार दिया उन्होंने, जानते हैं रोजगार नंबर 1, हाथ पैर तोड़ो 10,000, किडनैपिंग करो 20,000, मर्डर करो 50,000। अभी उनको सरकार बनते बनते 13-14 मर्डर हो चुके हैं। अभी आप इंतजार करिए रिटर्न ऑफ जंगल राज। जंगल राज किसे कहते हैं ना, अब यहाँ की पहले हमारे पिताजी ने, दादाजी ने देखी, अब हम देखेंगे। लेकिन अभी भी मुझे इस बात के लिए खुशी है ना कि जो वहाँ बैठी है ना, यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ दिल्ली में, ये जो सरकार बैठी है ना, भारतीय जनता पार्टी है, नहीं बख्शने वाली है, ये किसी को नहीं बख्शने वाली है। चाहे वो अभी आपने कल का भाषण भी सुना होगा मोदी जी का, जब वो ये कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार खत्म करो, इसका मतलब कि वो उस कार्य में लग गए हैं। बहुत सारे लीडर्स आपने देखे होंगे पैसे दे के वोट खरीदने वाले, ये पहला प्रधानमंत्री था जिन्होंने नोटबंदी करके वोट लिया है और दोबारा जनता का वोट जीता है। नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि 24 में मैं रहूं या ना रहूं, मोदी जी नहीं रहेंगे सेंट्रल में। अच्छा, नीतीश कुमार से तो बड़ा है ना राहुल गांधी जी, आपने तो नाम सुना ही होगा। वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रह चुके हैं 2 बार, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष, बहुत पुरानी पार्टी। राहुल गांधी ने पता आपको दूसरे चुनाव में क्या कहा था कि एक बार जनता ने गलती कर दी, दोबारा गलती नहीं करेगी। लोग, जनता ने दोबारा गलती कर दी, दोबारा नरेंद्र मोदी आ गए सत्ता में। ये कही कहाई बात, वो रहे ना रहे वो तो मुझे नहीं पता, वो नहीं रहेंगे। और सही बात बताऊं तो वो कहीं नहीं रहेंगे, ना वो कुर्सी पे रहेंगे, ना वो बिहार में रहेंगे, तो वो सीधा जेल में लिखवा लीजिए आप हमारे हाथ से। अच्छा, बिहार के आप हैं, बिहार की पॉलिटिक्स आप सब जानते हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन है उसमें चलेगी किसकी? देखिए, तेजस्वी और नीतीश की गठबंधन, इतना तो आपको पता है कि सबसे स्टार्टिंग में शासन वहाँ पे लालू यादव ने किया था, ठीक है। ये चाचा भतीजी की जोड़ी जरूर बन गई है। मुझे इतना पता है ये लोग ऐसे होके नहीं चलने वाले, कभी ऐसे होंगे कभी ऐसे होंगे, ये मत सोचना। अरे जो बीजेपी की नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी भाई, वो किसी की होगी ही नहीं। आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये लोग बहुत कम दिनों की सरकार है इनकी, ये पलटेगी, बहुत पलटेगी और एक एक करके सब अंदर जाएंगे, बहुत बुरी तरह से अंदर जाएंगे सब। मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, उसमें 2 जो मुख्य जो हैं उसमें तेजस्वी यादव और वो जो उनके भाई हैं उनको मंत्रिमंडल दिया गया, तेज प्रताप जी। इन दोनों को देखिए, तेज प्रताप की बात करो या आप तेजस्वी मुख्य माने जाते हैं, उन दोनों को ही मिले। हाँ जी, उनको मिले हैं। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी होंगी, चाहे वो तेजस्वी की हो, तेज प्रताप की हो। इन लोगों का घर ठीक से नहीं संभलता और ये चलाएंगे हमारा राज्य, है ना। इनका घर इनके हाथ में नहीं है और ये अपने राज्य को मुट्ठी में रखेंगे। देखिए, मैं साफ सुथरा बात बताऊं, बहुत कड़वी सच्चाई, बिहार की राजनीति बहुत खराब हो गई है, अभी बहुत खराब हो गई है। लगातार जिस तरीके से दोबारा भाई भतीजावाज की सरकार बन चुकी है, क्या लगता है किस ओर जाएगा बिहार? जंगल राज की ओर, पहले भी गया था, अभी भी जाएगा।